अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को डिस्कस किया था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब चलते हैं आज की वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम किसी भी एक्शन के जारी होने का जिक्र करते हैं, इसीलिए तो इसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी इसमें काम के जारी होने का जिक्र होता है। हम इस टेंस को मौजूदा लम्हे में वाक़े होने वाले एक्शंस के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असलम इज़ गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ हम अगर इस सेंटेंस पर गौर करें तो हम करंट मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इसके अलावा काम के जारी होने का जिक्र कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म। इसके बनाने का तरीका यह है कि हम पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। यहाँ वेटिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। वेट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है, तो इस तरह आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई है। सेकंड सेंटेंस, आई एम गोइंग टू स्कूल। गोइंग हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। जनरल स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। अब पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे यानी आईएनजी फॉर्म, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज़, एम, आर इन सब को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं। इज़ को एज अ हेल्पिंग वर्ब हम उस वक्त सेंटेंस में यूज़ करते हैं जब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हों। आर को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर उस वक्त सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं जब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हों। इसके अलावा एम को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम उस वक्त सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं जब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग आ न्यूज़पेपर। यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और वह भी ही के अकॉर्डिंग है। यानी ही, शी, इट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उस वक्त सेंटेंस में इज़ लगता है। इसके बाद रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, अ न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस, आई एम लर्निंग दिस लेसन। आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो भी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लर्न हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और दिस लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट को, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़, एम, आर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इसके बाद हम नॉट को लगाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म
और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट मेकिंग अ नॉइज। इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमने नॉट लगाया है, मेकिंग हमारा आईएनजी फॉर्म है, और फिर नॉइज हमारा ऑब्जेक्ट है। दी गई मिसालों में से पहली मिसाल हमारी ये है कि ही इज़ नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। यहाँ ही हमारा ही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमने नॉट लगाया और फिर आईएनजी फॉर्म और फिर हमने अपना ऑब्जेक्ट लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। यहाँ भी लास्ट सेंटेंस की तरह आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमने नॉट लगाया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। यहाँ दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के मुताबिक, इसके बाद हमने नॉट लगाया, फिर आईएनजी फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट अ नॉइज। फोर्थ सेंटेंस, वी आर नॉट बाइंग बुक्स। यहाँ वी हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है वी के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमने नॉट लगाया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट बुक्स। फिफ्थ सेंटेंस, असलम इज नॉट बीटिंग हिम। असलम हमारा सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब असलम के मुताबिक, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज लगाया, इसके बाद नॉट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर हिम लगाया। दोस्तों, यहाँ ये बात ज़रूर नोट कर लेनी चाहिए कि नॉट का इस्तेमाल हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। अगर हम ऊपर दिए गए सेंटेंसेस को देखें तो हमने इज़, एम, आर, इज़, इनके बाद ही हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि इज़, एम और आर। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और हम हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे, यानी अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट है तो उससे पहले हम इज़ लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उससे पहले एम लगाएंगे। इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, एम आई रिंगिंग द बेल। यहाँ हमने आई के मुताबिक एम को पहले लिखा है, फिर सब्जेक्ट आई लिखा है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये बात गौर तलब है कि क्वेश्चन मार्क हमने ज़रूर लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगा देना। सेकंड सेंटेंस, इज असलम बीटिंग अ डॉग। यहाँ भी इसी तरह हमने असलम के मुताबिक इज को असलम से पहले लगाया, फिर इसके बाद हमने असलम यानी सब्जेक्ट को लिखा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस, आर दे गोइंग टू स्कूल। यहाँ हमने आर को दे के मुताबिक लगाया, फिर दे को सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर हमने ऑब्जेक्ट को लगाया। फोर्थ सेंटेंस, इज आसिया बाइंग एप्पल्स। यहाँ हमने इज को आसिया यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया हमने, फिर आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाया। फिफ्थ सेंटेंस, आर यू गिविंग योर टेस्ट। आर को हमने यू के मुताबिक ही हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया, फिर यू को लिखा सब्जेक्ट के तौर पर, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर हमने ऑब्जेक्ट योर टेस्ट लिखा।
सिक्स्थ सेंटेंस, इज ही वेस्टिंग हिज टाइम। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है ही के मुताबिक, ही हमारा सब्जेक्ट है, वेस्टिंग आईएनजी फॉर्म है और हिज टाइम ऑब्जेक्ट है। दोस्तों यहाँ ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि किस तरह हम एक पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये करना होगा कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को लिख लें, जैसे कि आप देख सकते हैं, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ अगर हम ही को इज़ की जगह पर लिख दें और इज़ को ही की जगह पर लिख दें तो तब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव। इसमें हम सबसे पहले WH वर्ड यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर ING फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज ही मेंडिंग द चेयर। यहाँ हमने सबसे पहले WH वर्ड यूज किया वाई, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया और वो भी नेक्स्ट आने वाले सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी यहाँ हमने इज ही के मुताबिक लगाया है। फिर हमने ही को सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया, फिर ING फॉर्म और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया और फिर क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। यहाँ हमने सबसे पहले WH वर्ड यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया यू के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद यू को सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया, फिर ING फॉर्म लगाई और फिर उसके बाद हमने इन्फिनेटिव लगाया। थर्ड सेंटेंस, व्हाट आर यू फीलिंग नाउ। वर्ड को हमने WH वर्ड के तौर पर यूज किया, फिर आर को हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया और वो भी यू के मुताबिक। फिर इसके बाद हमने यू को सब्जेक्ट के तौर पर लगाया, फिर ING फॉर्म और फिर नाउ को लगाया। फोर्थ सेंटेंस, वेयर आर द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। वेयर को हमने WH वर्ड को के तौर पर इस्तेमाल किया, आर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, द कैटल को हमने सब्जेक्ट के तौर पर, ग्रेजिंग ING फॉर्म के तौर पर और द फील्ड को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये बात नोट कर लें कि WH वर्ड्स कौन कौन से हैं। उनमें शामिल हैं वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट और एटसेट्रा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी इज, एम, आर। इसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट का इस्तेमाल और फिर ING फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट मेंडिंग द चेयर, एम आई नॉट लर्निंग माई लेसन, आर दे नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, आर वी नॉट गोइंग टू कट अ ट्री। दोस्तों यहाँ एक बात नोट कर लें कि हमने नॉट का इस्तेमाल किस तरह करना है। इसके लिए ये बात नोट कर लें कि नॉट का इस्तेमाल इस तरह के फिक्रे में हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है तो तब हम सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इन पांचों सेंटेंसेस को देखें तो सब में नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद किया गया है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के मुतालिक। दोस्तों सबसे पहले हम WH वर्ड यूज करेंगे,
फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, सबसे पहले हमने WH वर्ड यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाया सब्जेक्ट के मुताबिक यानी यू के मुताबिक, फिर हमने यू को सब्जेक्ट के तौर पर लगाया, फिर हमने नॉट का इस्तेमाल किया, फिर आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ भी देख लें कि हमने नॉट का इस्तेमाल फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद किया है। हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट है तो तब हम नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद करेंगे। हाँ, अगर पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है और उसके बाद एक और हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो उस हेल्पिंग बाद में आने वाले हेल्पिंग वर्ब से पहले हम नॉट लगाएंगे। अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस को, वाई इज ही नॉट मेंडिंग द चेयर, यहाँ भी इसी तरह हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। थर्ड सेंटेंस, वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन। फोर्थ सेंटेंस, वाई आर यू नॉट फीलिंग वेल। फिफ्थ सेंटेंस, वाई आर यू नॉट इम्प्रूविंग योर हेल्थ। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। फर्स्ट सेंटेंस दोस्तों हमने पॉजिटिव सेंटेंस के तौर पर लिखा है, जैसे कि ही इज मेंडिंग द चेयर। दोस्तों अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। हम चाहते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, तो इस तरह पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो तब क्या करेंगे, हम ही इज मेंडिंग द चेयर में इज को ही की जगह पे ले जाएंगे और ही को इज की जगह पर लेके जाएंगे और बाकी फिक्रा वैसे ही रहेगा। तो तब हम पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, अगर नेगेटिव सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो तब हम क्या करेंगे, तब भी हम यही करेंगे कि ही इज़ नॉट मेंडिंग द चेयर में हम इज़ को ही की जगह ले जाएंगे और ही को इज़ की जगह ले जाएंगे। इससे ये होगा कि नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव सेंटेंस से तो तब हम ये करेंगे कि ही इज़ मेंडिंग द चेयर में हम इज़ को ही की जगह ले जाएंगे और ही को इज़ की जगह पे लिखेंगे और इससे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे। यानी यहाँ हमने फिफ्थ सेंटेंस में यूज़ किया है वाई, यानी वाई इज़ ही मेंडिंग द चेयर। यहाँ हमने पहले WH वर्ड का यूज़ किया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर ING फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर हमने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव प्लस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो तब हम एक ही काम करेंगे और वो ये होगा कि हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनमें मिस्टेक्स की गई हैं। हमें क्या करना है कि उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो इन 10 सेंटेंसेस को आसानी से हल कर लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, आर दी चिल्ड्रन वीप। दोस्तों ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है? नहीं, यहाँ वर्ब की ING फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि वीप को
वीपिंग में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड सेंटेंस, आर यू फील कूल टुडे। दोस्तों हम जानते हैं पहले सेंटेंस की तरह यहाँ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी फील को फीलिंग में। लेकिन इसके अलावा इस सेंटेंस में हमें गौर करने की ज़रूरत है, और वो कहाँ, वो है आखिर पर। दोस्तों अगर हम आखिर पर देखें तो इस फिक्रे के आखिर पर फुल स्टॉप लगाया है, तो ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है आर वो शुरू में आया हुआ है और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है। तो हमें जान लेना चाहिए कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ना कि फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस, यू आर डिसीव मी। दोस्तों यहाँ भी वही होगा कि हम डिसीव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे आईएनजी फॉर्म, यानी डिसीव को डिसीविंग में कन्वर्ट कर देंगे। फोर्थ सेंटेंस, वेयर इज यू लिविंग नाउ। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हम इज को आर में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। फिफ्थ सेंटेंस, गर्ल्स आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। यहाँ गर्ल्स आर नॉट मेक अ नॉइज, यहाँ मिस्टेक हुई है मेक की। यहाँ भी हमने मेक को कन्वर्ट करना है मेकिंग में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिक्स्थ सेंटेंस, व्हाई ही इज वीपिंग। दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो WH वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि हमने सब्जेक्ट को पहले इस्तेमाल कर दिया है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में इस्तेमाल किया है, तो यहाँ मिसप्लेसिंग है कि इज को हम पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट ही को बाद में लिखेंगे। सेवेंथ सेंटेंस, आई डज नॉट प्लेज क्रिकेट। दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ हम डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ एम का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है प्लेज, तो यहाँ क्या करेंगे कि हम प्लेज को प्लेइंग में कन्वर्ट कर देंगे। एट्थ सेंटेंस, वी लिविंग आर फ्रॉम हैंड टू माउथ। दोस्तों ये जहन में रख लें कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यहाँ मिसप्लेसिंग ये है कि हमने आईएनजी फॉर्म को पहले लिख दिया है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे और बाद में आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। नाइन्थ सेंटेंस, दे इज नॉट प्ले हॉकी। हम जानते हैं कि दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होता है और इसके अलावा यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है, तो हम फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिक्रा बन जाएगा दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी। टेंथ सेंटेंस, इज चिल्ड्रन कैच बटरफ्लाइज। दोस्तों हम जानते हैं कि चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होता है, ना कि इज। इसके अलावा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, यहाँ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कैचिंग, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आर चिल्ड्रन कैचिंग बटरफ्लाइज। दोस्तों आज की इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासर रहे।